हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? रोलिंग मोशन। क्या रोलिंग मोशन आपने देखी है कभी? हाँ, देखी होगी। रोलिंग मोशन क्या होती है? व्हील्स ऑफ व्हीकल्स आर परफॉर्मिंग wheels of vehicles are performing rolling motion। ठीक है, देखा है ना? wheels of vehicles are performing a rolling motion। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन, बच्चों ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन रोटेशनल मोशन प्लस सेकंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, दो टाइप की जो मोशन है उसके कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों कि ये है व्हील। क्या है ये? व्हील। यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी मोशन कर रहा है बच्चों? रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन कर रहा है बच्चों? रोटेशनल मोशन ओनली। अच्छा देखो, ओनली रोटेशनल मोशन कर रहा है। दूसरा, ये व्हील है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, इसको आपने फिक्स करके, आप फिक्स उसको करके, मतलब कि एक बंदा यहाँ से पकड़ेगा, एक बंदा पीछे से पकड़ेगा, और एक बंदा यहाँ से उसको क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, ये रोटेट नहीं होगा, सिर्फ इधर ऐसे जा रहा, आगे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो घिस रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन हो गई, ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन। अब अगर हम इन दोनों का कॉम्बो कर दे, क्या कर दे? कॉम्बो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये व्हील है, ठीक है, ये उसका सेंटर, और ऐसे, तो जो ऐसे जाएगी, ऐसे करके, और फिर आगे भी जाएगी, तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई बच्चों? दिस इज अ रोलिंग मोशन। ठीक है, समझ में आया? ट्रांसलेशन भी करना चाहिए, और दूसरा क्या करना चाहिए? रोटेशनल करना चाहिए, तो हो गई रोलिंग मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, if we consider only translational motion, if we consider only ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सी मोशन बच्चों कंसीडर करें? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? देखिए ये व्हील है, ठीक है, व्हील जैसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैंने बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया है, पर आप मान लीजिए ये व्हील है। ट्रांसलेशन मोशन है, इसका मतलब ये है कि इसका ये सेंटर है। ठीक है, एक पॉइंट P ले लीजिए, एक पॉइंट Q ले लीजिए, एक पॉइंट R ले लीजिए। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों? v ही होगी। इसकी वेलोसिटी भी v ही होगी, और इसकी वेलोसिटी भी v, और कितनी? vcm, सेंटर ऑफ मास की जितनी वेलोसिटी है उतनी, मतलब कि सबकी वेलोसिटी सेम, कोई रोटेशन नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा? इफ वी कंसिडर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, all particles of wheel all particles of wheel are having same velocity। देखो, सेम वेलोसिटी में दोनों आ गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, सबकी डायरेक्शन सेम, और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर बच्चों सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? सोचो कि ये पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड कम है इसका, तो क्या ये पीछे रह जाएगा और ये आगे चला जाएगा रबर की तरह? नहीं, ये तो रिजिड बॉडी है बच्चों, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? रिजिड बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी वेलोसिटी कैसी होगी? सेम। तभी तो ये कैसी मोशन करेगी बच्चों? ट्रांसलेशनल। समझ में आया ना? मीन्स इन ट्रांसलेशनल मोशन
ऑल पार्टिकल्स ऑफ द व्हील आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। ओके, चलो इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए, इफ वी कंसीडर, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वही, इफ वी कंसीडर ओनली रोटेशनल मोशन, if we consider only rotational motion, ठीक है। देखो मैं फिर से ये घुमा रहा हूं चक्कर, ठीक है। ये है उसका सेंटर, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट लिए थे मैंने, वही पॉइंट ले रहा हूं। ये हो गया हमारा पॉइंट Q, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट P। फिर कोई पॉइंट था, हाँ। ये हो गया हमारा पॉइंट S, और ये हो गया हमारा पॉइंट R, ठीक है। और हाँ, सोचो कि यहां से फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले CM will be steady, CM will be steady, CM क्या होगा बच्चों, स्टेडी होगा, और बाकी सब पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मोशन। कैसी मोशन, तो देखिए ये जो S नाम का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द Vs बार। R नाम का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी, Vr बार। Q नाम का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी, कितनी, Vq बार। और P नाम का जो पार्टिकल है तो उसकी कैसे होगी, तो उनको कनेक्ट करो और उसके परपेंडिकुलर ऐसी, तो ये होगी Vp बार, ठीक है। देखो हम सबको ऐसा ही करेंगे, कनेक्ट करो और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगा दो, ये R। इन दोनों को कनेक्ट करो, ये R और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, R इज द रेडियस, ओके। ये R डैश ले लेते हैं, चलिए। और ये इनको कनेक्ट किया, तो इसको परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरी बात, ये Vs इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा R। यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं बच्चों, ओमेगा R। Vq इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा R। और Vp बार इज इक्वल्स टू ओमेगा R डैश, ठीक है, ओमेगा R डैश। लेकिन सबकी डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल इज डिफरेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो स्टेडी हो गया, और लीनियर वेलोसिटी सबकी कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। सारे पार्टिकल ऐसा कुछ कर रहे हैं, कब, जब बॉडी क्या करेगी, ओनली रोटेशनल मोशन करेगी। कौन सा मोशन बच्चों, ओनली रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब आते हैं रोलिंग मोशन में। इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन, ओके। अब बच्चों इस पे हम पीएचडी करेंगे, किस पे, रोलिंग मोशन। ओके, ये हो गया आपका व्हील, ठीक है। अच्छी तरीके से बच्चों सुनना, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने व्हील को थोड़ा हवा में ही कर दिया है। एक काम करता हूँ, यहाँ से ही ड्रॉ करने की शुरुआत करता हूँ। ओके सॉरी बच्चों, अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि ये परफेक्ट व्हील है, क्या है ये, परफेक्ट व्हील, जो कि क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन। ये है उसका सेंटर, ठीक। फिर हम सारे पार्टिकल का नाम दे देते हैं, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, S यहाँ पे। चलो, अच्छा P कहाँ पर था, भूल गया, सॉरी बच्चों। P Q, यहाँ पर कौन था, P, ठीक है। यहाँ पर कौन था, Q, ठीक। यहाँ पर कौन था, S, ओके। हाँ, अब PQS, और यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ, इस पार्टिकल का नाम ले लेता हूँ A। क्या नाम लेता हूँ बच्चों में, A, ओके। यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है बच्चों, रोलिंग मोशन, ओके। एक फैक्ट आप अच्छी तरीके से याद रखिए, इन परफेक्ट रोलिंग मोशन, इन परफेक्ट रोलिंग मोशन,
अच्छा चले इस फैक्ट को पहले जान लेते हैं, पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेंटर है। देखो रोलिंग मोशन में क्या हो रहा था, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है, दोनों को हमें कनेक्ट करना है, तो दोनों की वेलोसिटी इधर आएगी। अभी मैं देखो रेड पेन से सब कुछ कर रहा हूं। क्या, पहले सेंटर ऑफ मास की बात करें, तो सेंटर ऑफ मास के पास ट्रांसलेशनल के टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, vcm। चलिए ये हो गई vcm, ठीक है। फिर ए के पास कितनी वेलोसिटी थी ट्रांसलेशनल के टाइम, vcm, क्या बात है, चलो vcm हो गई। ओके, फिर एस के पास कितनी वेलोसिटी थी बच्चों, vcm, vcm कब, ट्रांसलेशनल के टाइम। क्यू के पास कितनी वेलोसिटी थी, vcm, चलो vcm हो गया। पी के पास कितनी वेलोसिटी थी, vcm, चलो vcm हो गया। ये हो गया बच्चों ट्रांसलेशनल वाला, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल भी कर रहा है। ओके, अब रोटेशनल वाला देखते हैं। अब किसकी बात करते हैं, रोटेशनल। सी, रोटेशन में सेंटर ऑफ मास वही का वही था, मतलब कि यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं। रोटेशन में ए के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, मतलब कि v, ठीक है। देखो अच्छी तरीके से, रोटेशन में हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाली थी, देखो देखो देखो, ये वहां पर हमने r लिखा था, यहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ। ओके, अभी हम अच्छा देखो अच्छी तरीके से, हाँ बच्चों, s के पास देखो रोटेशन के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, कैसी वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल, ये हो गई vs। यहाँ पर q, देखो मैं पहले आपको बोल देता हूँ कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे और आगे भी जा रहा है। ओके, अब ये यहाँ पर देखिए, ये जो वेलोसिटी थी ये क्या थी, वी क्यू। इधर 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 देखिए बच्चों, यहाँ पर तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे कुछ, ये वेलोसिटी किसकी थी, वीपी बार। ओके, हाँ ऐसी वेलोसिटी, मतलब कि सबकी देखो, मतलब सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैंने इतने पार्टिकल लिए हैं, आप कोई भी पार्टिकल चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल चूज किया बी, ठीक है, तो बी को यहाँ पर कनेक्ट किया। सोचिए कि ये क्या है, आर बी, ये क्या है, आर ए। अच्छा, रेडियस कितनी है मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ, आर। अगर बी की बात करें तो ट्रांसलेशनल की वजह से उसके पास जो वेलोसिटी थी वो किधर आएगी, ऐसे, कितनी, vcm, ठीक है। और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, तो रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में, टू चौक। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी, वीबी बार। चलिए समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, हाँ। अब ये जो VCM या VQ, इसको कैसे पता करे, कैसे पता करे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये R डिस्टेंस है ना, तो VCM तो ठीक है, लेकिन VS इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा R, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होगा, VQ का, और उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होगा, VA का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VA, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R, दैट्स वाई। ओके, अभी VP बार कितना होगा, VP इज इक्वल्स टू ओमेगा RA। बच्चों सबके लिए ओमेगा तो सेम ही रहेगा, आपको पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर ऑल पार्टिकल। ओके, और VB कितना रहेगा, ओमेगा RB। ओके, ठीक है। चलिए मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ बच्चों, सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ओके, अब जो मैं पते की बात जो मैं आपसे बोलना चाहता था, क्या, इन परफेक्ट रोलिंग मोशन, परफेक्ट रोलिंग मोशन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्हील, पॉइंट ऑफ व्हील in contact with earth, in contact with earth is steady,
is steady with respect to earth। मतलब कि टायर घूमते घूमते टायर का जो भी पॉइंट यहाँ पे आएगा टायर का, वो स्टेडी हो जाएगा अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू। अगर बच्चों वो स्टेडी नहीं होगा तो स्लीपिंग होगा। सोचिए, आप चल रहे हो तो आपका पैर जो है वो अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू स्टेडी है कि नहीं। अच्छा, अगर नहीं पता चल रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपनी जो है वॉकिंग को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप वॉक कर रहे हो बच्चों, उस टाइम पर आपका जो पैर है ना वो स्टेडी है, क्या है, स्टेडी। फिर आपने इस पैर को स्टेडी किया और इस पैर को उठाया और चल दिए आगे, ठीक है। तब तक ये स्टेडी था, फिर उसने उसको स्टेडी कर दिया, मतलब कि हमारा पैर स्टेडी है। ठीक उसी तरह ये क्यू पॉइंट इसके कांटेक्ट में आया ना, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेडी। बट बट सॉरी, इसका मतलब देयरफॉर वी क्यू, वेलोसिटी ऑफ क्यू, वेलोसिटी ऑफ क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ 0 मीटर पर सेकंड। बट बट ने वेलोसिटी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू VCM माइनस VQ। मतलब कि कौन सी वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू VCM माइनस VQ। ये VQ मतलब ट्रांसलेशनल बच्चों, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशनल लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये वेलोसिटी VQ, ये VQ जो है ट्रांसलेशनल है, ठीक है, सोचिएगा। ओके, तो क्या पता चला इससे हमें कि VQ इज इक्वल्स टू VCM होगा। बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आया बच्चों। ये दोनों वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। अभी VCM हमें पता है, सॉरी VQ हमें पता है, ट्रांसलेशनल वाला। ओमेगा आर टेंजेंशियल वेलोसिटी, याद कीजिए हमने बहुत पहले किया था। देयरफॉर वी गॉट हियर बिग रिजल्ट, VCM इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, सॉरी ये जो आर है वो कैपिटल आएगा, ओमेगा आर। ओके, VCM इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से, तो मैं फिर से अगर एक व्हील को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा आर, ठीक है, प्रोवाइडेड रेडियस ऑफ द व्हील इज द आर। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली लीनियर मोशन करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन में तो वो स्टेडी था, तो मतलब कि उसके पास सिर्फ लीनियर मोशन का ही कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, इस पॉइंट की, कौन से पॉइंट की, जो कि अर्थ के कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी थी। एक वेलोसिटी ये थी, कितनी, तो ओमेगा आर, और एक वेलोसिटी VCM जो कि कितनी है, ओमेगा आर। सो व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी स्टूडेंट्स, नेट वेलोसिटी विल बी हियर एंड दैट इज नथिंग बट √2 ओमेगा आर। ओके, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आप क्या बोल सकते हो, कहाँ से पास होगी, यहाँ से, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा डीप में हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होगी। ओके, अच्छा, मैं ऊपर के पार्टिकल की अगर बात करूं, तो ऊपर टॉप मोस्ट पार्टिकल की, तो उसके पास दो वेलोसिटी इधर थी, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी। यहाँ पर दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होके एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो हमें पता चला कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका ओमेगा आर और इसका ओमेगा आर। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर तो दोनों मिल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर, सोचो कि ये पॉइंट ए है, तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा आर। कितना होगा, 2 ओमेगा आर। अच्छा, किसी और पार्टिकल का अगर देखें, ये सोचिए कि पी है, तो पी की दो वेलोसिटी, ये VCM जो कि कितनी है, ओमेगा आर, और ये VP जो कि कितनी है, ओमेगा, ये जो सोचिए आर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों,
यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि नेट वेलोसिटी ऐसे आए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये जो आंसर आएगा ये होगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर डे स्क्वेयर प्लस 2 ओमेगा स्क्वेयर आर आर डैश कोस थीटा वर्ट थीटा इज ये एंगल, ये वाला इन दोनों के बीच का। ठीक है। अच्छा, अगर इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखिए, ये जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो भी ओमेगा आर। ठीक है, समझ में आया? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि होगी √2 ओमेगा आर। ठीक है बच्चों, ये जो है मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो वेलोसिटी है ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ रोटेशन। और ये जो है ओमेगा आर, ये वेलोसिटी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। तो मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर मैं बोलूं कि क्यू पार्टिकल, तो ये क्यू पार्टिकल बोथ मोशन, इट इज डूइंग बोथ मोशन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, सो इट हैज अ बोथ वेलोसिटी ओमेगा आर एंड ओमेगा आर। अच्छा, हमें पता कैसे चला? देखिए, ये ओमेगा आर तो हमें ऑलरेडी पता था रोटेशन का, ये ओमेगा आर हमें कैसे पता चला? फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया कि अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन एग्जैक्टली कर रही है तो सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो सेम ही होगी इस डायरेक्शन में। अब हमने लास्ट जो जो बॉटम वाला पार्टिकल है उसको देखा, तो वहां पर दो वेलोसिटी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल की इस डायरेक्शन में और रोटेशनल की वजह से इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें पता है कि ये पार्टिकल जो अर्थ के कांटेक्ट में है वो स्टेडी रहना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। अभी हमें ये वेलोसिटी के बारे में पता नहीं था, ट्रांसलेशनल के बारे में, सॉरी, हाँ ट्रांसलेशनल वीसीएम, बट रोटेशनल के बारे में पता था कितना? ओमेगा आर। तो हम क्या सोचे कि यार अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल वाली भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ओमेगा आर। समझ में आया? वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर। और हमें पता था कि देखिए, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ कि ट्रांसलेशन में सबकी वेलोसिटी कितनी होती है? वीसीएम। इसकी भी वेलोसिटी कितनी? वीसीएम। सबकी वेलोसिटी वीसीएम। ठीक है, तो इसका मतलब एक की अगर पता चल गई ओमेगा आर, तो सबकी वेलोसिटी कितनी? ओमेगा आर। ठीक है, वहां पर कोई भी पार्टिकल हो बच्चों, कोई भी, अंदर बाहर कहीं भी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है रोटेशन की वजह से वो चेंज हो सकती है, बट ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती जो ट्रांसलेशन की वजह से है। ठीक है, so when body is performing rolling motion, its particle is also performing different type of a motion, rotational motion। ठीक है, तो ये हमने रोलिंग मोशन के बारे में डिस्कस किया। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। therefore when wheel is performing rolling motion, when wheel is performing rolling motion, it has two types of kinetic energy, one linear काइनेटिक एनर्जी। देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी के भी दो पार्ट, और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू हाफ mvcm² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ये जो हाफ mvcm² है ना बच्चों, मास है m। ठीक है, ये हो गई लीनियर, और ये जो आई ओमेगा स्क्वेयर है ये हो गई कौन सी? सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, शिट मैन। ओके चलो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर है ना, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अभी बच्चों, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर व्हील के बारे में बोला है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में तो सोचो कि ऐसा कोई सिलिंड्रिकल रोड है, ठीक है, तो वो भी रोल करते हुए जा सकता है। सोचो कि कोई स्फीयर है, वो भी रोल करते हुए जा सकता है। ठीक है,
फिर होलोस्फीयर भी जा सकता है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर भी जा सकता है, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कोई भी जाएगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। सिर्फ सब में डिफरेंस क्या होगा, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा मैं एक लिख ही देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। कैसी बॉडी बच्चों, रोलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर, ये तो होगा ही, प्लस हाफ ए जो है आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एम के स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अब ये के जो है ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया रोलिंग मोशन। अब अगले वीडियो में हम रोलिंग मोशन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करता हुआ यहाँ से आया, ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे वो परफेक्ट रोल कर पाए विदाउट एनी स्लिपिंग, कितना यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए। देखो एक बात और भी है, यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये स्टेडी है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, क्यों, ऐसा सोचो कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये इधर जाना चाहता है, तो सरफेस उस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक बात अच्छी तरीके से आपको भी जाननी चाहिए, दैट ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, क्या हैंड राइटिंग है, बहुत बढ़िया, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, friction force acting on body is in same direction of translational of body। ठीक है, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमने इतना डिस्कस किया, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके फाइन, थैंक यू एंड नमस्कार।